Good evening all my dear friends, you are all welcome in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है उत्तराखंड के जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। उत्तराखंड के 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैली या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हमारे उत्तराखंड के जैव आरक्षित क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। आज के वीडियो में हमारे मात्र 27 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? ये उत्तराखंड पीसीएस 2012 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोविंद, ऑप्शन बी कॉर्बेट, ऑप्शन सी राजाजी और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो आज के वीडियो के पहले प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस कर लिए जाएं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। यह नंदा देवी पर्वत के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है और इसे वर्ष 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। यह फैक्ट कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इसके अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज में क्वेश्चन नंबर 37 और आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? ऑप्शन ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न जो कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1980, ऑप्शन बी वर्ष 1982, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1992। तो प्रश्न संख्या 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 जो कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ये कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो प्रश्न संख्या 39 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए चमोली। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 जो कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ये फैक्ट अभी डिस्कस किया था मैंने। ऑप्शन देखते हैं, वर्ष 1978 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1997 में और वर्ष 2005 में। तो प्रश्न संख्या 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 जो कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 3282 मीटर, ऑप्शन बी 4241 मीटर, ऑप्शन सी 5431 मीटर और ऑप्शन डी 6702 मीटर। तो प्रश्न संख्या 41 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी,
5,431 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 जो कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी हिमालयन भालू, ऑप्शन सी हिम तेंदुआ और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो वन्य जीव हैं वो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 जो कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी जोशीमठ में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में और ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में। तो प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 जो कहता है फूलों की घाटी को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1998। तो प्रश्न संख्या 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह विश्व धरोहर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो कहता है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ये अपर निजी सचिव 2018 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली और ऑप्शन डी उत्तरकाशी। तो प्रश्न संख्या 45 का जो राइट आंसर है वो आप सब जानते हैं, रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 जो कहता है फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ राज्य पूछा गया है, ये यूकेपीसीएस 2003 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सिक्किम में और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 जो कहता है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है। ये कार्यालय सहायक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए दयारा बुग्याल, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी बेदनी बुग्याल और ऑप्शन डी हरकी दून। तो प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी को महाभारत में नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। फूलों की घाटी को रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण इनमें नंदन कानन कह के पुकारा गया है। यह मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां से हनुमान जी भगवान राम के भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर गए थे। तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 जो कहता है फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फ्रैंक स्मिथ, ऑप्शन बी रॉबर्ट स्मिथ, ऑप्शन सी विलियम जोन्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग भली भांति जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक स्मिथ। फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 जो कहता है फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए नंदन कानन, ऑप्शन बी अलका, ऑप्शन सी गंधमादन और ऑप्शन डी पुष्परसा। तो प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आप सब भली भांति जानते रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नंदन कानन नाम से स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का अन्य नाम नहीं है? ऑप्शन ए बैकुंठ, ऑप्शन बी पुष्पावली, ऑप्शन सी पुष्प सरोवर और ऑप्शन डी भ्यूअंडार पार्क। तो प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प सरोवर
इसका नाम नहीं है, बाकी अन्य नाम फूलों की घाटी के हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 जो कहता है फूलों की घाटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। ऑप्शन ए 2500 मीटर, ऑप्शन बी 2800 मीटर, ऑप्शन सी 3200 मीटर और ऑप्शन डी 3600 मीटर। तो प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 3600 मीटर की ऊंचाई पर फूलों की घाटी है समुद्र तल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 जो कहता है यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, कब किया गया। 2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जो कहता है 87.5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी देहरादून। तो प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 54 जो कहता है फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है। ऑप्शन ए जनवरी से अप्रैल तक, ऑप्शन बी मई से अगस्त तक, ऑप्शन सी जुलाई से अक्टूबर तक और ऑप्शन डी नवंबर मध्य से फरवरी माह तक। तो प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई से अक्टूबर के मध्य फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 55 जो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। ये पटवारी 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, ऑप्शन बी विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सही युग्म ए और बी दोनों है, अर्थात गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अल्मोड़ा में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में स्थित है, यह गलत है क्योंकि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पौड़ी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56 जो कहता है असत्य युग्म का चयन कीजिए। ये गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमें असत्य को चुनना है। प्रश्न संख्या 56 के ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी, ऑप्शन बी फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी और ऑप्शन डी गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। तो प्रश्न संख्या 56 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी, यह गलत है। बाकी तीन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी एवं नैनीताल जनपद में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये चमोली जनपद में स्थित है। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है वो चमोली जनपद में स्थित है, उत्तरकाशी में नहीं है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है और 56वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 57 जो कहता है निम्न युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। ये कनिष्ठ सहायक 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा, ऑप्शन बी फूलों की घाटी यमुना, ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क रामगंगा और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है यह पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात दिए गए तीनों ऑप्शन गलत हैं, यहाँ कोई भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क अलकनंदा नदी के तट पे है, नहीं।
कार्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। फूलों की घाटी यमुना नदी के तट पे बताया गया है, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो पुष्पावती नदी के तट पे है। और गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो रामगंगा के तट पे बताया है, जबकि गंगोत्री नेशनल पार्क भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 57 में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जो कहता है राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ हम नहीं पे फोकस करेंगे। प्रश्न संख्या 58 के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.32 वर्ग किलोमीटर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 83 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 58 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 83 वर्ग किलोमीटर। यह सुमेलित नहीं है। बाकी के अन्य जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.32 वर्ग किलोमीटर सही है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर सही है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर सही है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 83 वर्ग किलोमीटर सही नहीं है, यह 87.5 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, इसीलिए ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूके वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सूची को सुमेलित करना है और सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में जनपद दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल। तो यहाँ हम इसको मैच करते हैं और मैच करने के बाद में जो आंसर प्राप्त होगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये चल रहा है 59। तो 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जनपद में स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा चमोली जनपद में स्थित है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा देहरादून जनपद में स्थित है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक बैठता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी 1 का 4 हो रहा है, तो 1 का 4 हमारा दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। बाकी ए और डी हमारे आंसर में नहीं है। अब दूसरा यहाँ से देखते हैं, या तो सी होगा या बी होगा। दूसरा है बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये चमोली में है, तो बी का 3। अब बी का 3 हमारा बचता है ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और एक प्रश्न 4 प्रश्नों को कवर अप करता है। प्रश्न संख्या 60 कहता है सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय पार्क है और सूची सेकंड में उनके स्थान है। तो देखते हैं हम। पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान चमोली, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल व पौड़ी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार। तो यहाँ हमें मैच करना है, उसके बाद में हम मैच करने के बाद में ऑप्शन देखेंगे क्या आंसर हमारा रहने वाला है। तो यहाँ हम देखते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान
प्रश्न संख्या हमारा 60 है। 60वें प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो स्थित है अभी हमने कवर अप किया ऑप्शन नंबर 3 उत्तरकाशी जनपद में। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क हमारा स्थित है नैनीताल व पौड़ी जनपद में, सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है चमोली में, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार और देहरादून जनपद में स्थित है। तो यहाँ जो रहेगा ऑप्शन ए मिल रहा है हमारा 3 से, तो ऑप्शन ए का 3 जो मिल रहा है वो रहेगा या तो सी या फिर बी। दूसरा बी मिल रहा है 2 से, तो बी मिल रहा है 2 से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 जो कहता है, यहाँ भी हमें सुमेलित करना है। ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, आगे वर्ष दिया है 1989, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1982, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1980। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा सही है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा है 1989। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा 1955 और यहाँ कोई आंसर नहीं है। पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा वो 1983 सही है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा 1982, ये इससे मिलेगा। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए 1980 से, जबकि ये गलत है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है 1955 में, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए का 1। अब ए का 1 हमारे या तो ए में है बी में है। दूसरा है हमारा बी का 4, तो बी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो प्रश्न संख्या 61 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये यूके वीडियो 2014 की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है। बढ़ते वर्षों की अगर हम बात करें तो जिसकी स्थापना पहले हुई है उससे पहले लिखना है, और जिसकी स्थापना बाद में हुई है उससे बाद में लिखना है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था 1955 में इसकी स्थापना हुई है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारा रहेगा 1935 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो 2 जिसमें पहले आएगा वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो 2 बी में भी है और सी में भी है। उसके बाद में 1 जिसमें आएगा 2 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कवर अप किए 27 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड के जैव आरक्षित क्षेत्रों से, जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादातर क्वेश्चन सुमेलित करने वाले थे, और इन प्रश्नों में हम एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्नों को कवर अप कर रहे हैं। आजकल लोक सेवा आयोग इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछता है, तो महत्वपूर्ण वीडियो है, अच्छे से शुरू से लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा चैनल कितनी मदद कर रहा है आपकी स्टडी में। तब तक के लिए धन्यवाद।